मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की तारीख़ में कुछ ऐसे अजीम मुजद्दिदीन गुज़रे हैं जिन्होंने ईमान, शरीयत और रूहानियत की हिफाजत की। इनमें से एक दरख्शंदा नाम है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह। इनकी तालीमात 3 मज़बूत सुतूनों पर कायम हैं: अक़ायद, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़। इन सुतूनों की बुनियादें सदियों पुरानी इस्लामी रवायात में पेवस्त हैं। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। पहले अक़ायद की बात करते हैं। आला हज़रत के अक़ायद की बुनियाद मातुरीदिया मकतब फ़िक्र है, जिसके इमाम अबू मंसूर मातुरीदी हैं। ये मकतब अक़ल और नक़ल में तवाज़ुन पैदा करता है। मातुरीदी ने मुअतज़िला की इंतहा पसंद अक़ल परस्ती और मुजस्समा की ज़ाहिर तशबीह दोनों के ख़िलाफ़ एतदाल की राह दिखाई। आला हज़रत ने इस मातुरीदी मनहज को बर सग़ीर में ज़िंदा रखा। वो कुरान और सुन्नत की नसूस के ज़ाहिरी और बातिनी मायने को समझने में अक़ल को एक मावन के तौर पर लेते थे, लेकिन अक़ल को वही पर मुक़द्दम नहीं करते थे। आइए इस बात को ज़रा आसान ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। अक़ल परस्ती, रैशनलिज़म और ज़ाहिरी तशबीह एंथ्रोपोमोफोरिज़म। अक़ल परस्ती, अक़ल को हद से बढ़ाना। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि जब कोई शख्स दीनी नसूस या आसमानी वही को सिर्फ़ अपनी अक़ल के पैमाने पर तोलने लगे, हत्ता कि अगर वही और अक़ल में ज़ाहिरी तज़ाद महसूस हो तो वही को रद्द कर दे, ये अक़ल परस्ती है। इसकी मिसाल मुअतज़िला का ये कहना है कि अक़ल के मुताबिक अल्लाह का अदल सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है जो वो समझें, इसलिए वो क़यामत के बाज़ हक़ाइक़ या सिफ़ात बारी ताला को अक़ल के मयार पर बदलने लगे। इसका नुकसान क्या हुआ? वही पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। इंसान अपनी महदूद अक़ल को मुतलक मयार समझने लगता है। दीन में बिगाड़ पैदा होता है क्योंकि अक़ल हर दौर में बदलती रहती है। ज़ाहिरी तशबीह, अल्लाह ताला की सिफ़ात को मखलूक की सिफ़ात जैसा समझ लेना या उन्हें इसी तरह ज़ाहिर करना जैसे इंसानी जिस्मानी खुसूसियात हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में आया है, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। अगर कोई शख्स इसका मतलब ये समझे कि अल्लाह के पास बिल्कुल इंसान जैसा हाथ हैं, तो ये ज़ाहिरी तशबीह है जो दुरुस्त नहीं। अहले सुन्नत व जमात कहती है, अल्लाह के लिए हाथ साबित है, लेकिन इसकी कैफियत हमारे जैसी नहीं, बिला कैफ व बिला तशबीह। इसका नुकसान क्या है? अल्लाह की ज़ात को मखलूक के साँचे में ढालना शिर्क या गुमराही की तरफ ले जा सकता है। ये तसव्वुर तौहीद के तक़द्दुस और पाकीज़गी को नुकसान पहुँचाता है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? एतदाल। अक़ल का मुकाम क्या है? अक़ल अल्लाह की नेमत है, लेकिन वही की रोशनी में मोतबर है, उस पर गालिब नहीं। सिफ़ात बारी ताला नसूस को इनके ज़ाहिरी अल्फाज के मुताबिक मानना, मगर अल्लाह को मखलूक के मुशाबे ना समझना। इमाम अबू हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने यही एतदाल कायम किया। ना मुअतज़िला की अक़ल परस्ती इख्तियार की और ना ही मुजस्समा यानी तशबीह देने वाले गिरोह का रास्ता अपनाया। जब बर्रे सग़ीर में नेचरियत, वहाबियत, देवबंदियत, अहले हदीस और दीगर फितनों ने बुनियादी अक़ायद को चैलेंज किया, इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने अपने फतावा और तसानीफ़ में अहले सुन्नत के अक़ायद का इल्मी दिफ़ा किया और यही मातुरीदियत की पहचान है। फ़िक़्ह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक़ही विरसा। आला हज़रत फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम थे, जिसकी बुनियाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत के साथ क़यास, जो कि अक़ल के ज़रिए किया जाता है, और इजमा, जो कि रिवायात को समझ कर पुर असर बनता है, दोनों का इस्तेमाल करके इमाम आज़म ने एक ऐसा फ़िक़ही निज़ाम दिया जो बदलते हालात में भी शरई रहनुमाई फ़राहम करता है। आइए इमाम अबू हनीफ़ा के इस वस्फ़ को ज़रा आसान ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। अक़ल और रिवायत, रीज़न एंड ट्रेडिशन। इसमें एतदाल को यूँ समझा जा सकता है कि इंसान ना सिर्फ अक़ल को तर्क करे और ना ही रिवायत को अंधी तक़लीद के तौर पर अपनाए, बल्कि दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करे। एक मिसाल देखते हैं। तसव्वुर करें, एक चश्मा 2 धारों में बट गया। पहला धारा रिवायत, ये वो पानी है जो पहाड़ों से आ रहा है, पाकीज़ा है, आज़मूदा है, सदियों के तजुर्बात और हिकमतों से भरा हुआ है।
دوسرا دھارا عقل، یہ وہ پانی ہے جو موجودہ زمانے کی بارش سے آیا ہے، تازہ اور تازہ ترین معلومات سے لبریز۔ اگر آپ صرف پہاڑوں کے پرانے پانی پر اکتفا کریں تو نئے بارش کے پانی کو روک دیں تو چشمہ سوکھ سکتا ہے، اور اگر آپ صرف بارش کے پانی پر بھروسہ کریں اور پرانی دھارے کو نظر انداز کریں تو چشمے کا معیار اور تسلسل ختم ہو جائے گا، لیکن جب دونوں دھارے ملتے ہیں تو ایک خوبصورت طاقتور دریا بنتا ہے جو زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ اسلامی تناظر میں صرف روایت پر اصرار، اگر کوئی شخص محض پرانی رسم و رواج کو سمجھے بغیر دہراتا ہے تو یہ جمود اور تعصب پیدا کرتا ہے۔ صرف عقل پر انحصار، اگر کوئی شخص ہر چیز کو اپنی محدود عقل سے تولتا ہے اور انبیاء اور صالحین کی رہنمائی کو رد کرتا ہے تو یہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دونوں کا توازن قائم کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ عقل اللہ کی نعمت ہے مگر وہ وحی کی روشنی میں معتبر ہے۔ اس طرح عقل کو روایت کا خادم بنایا گیا، دشمن نہیں۔ روزمرہ زندگی کی چھوٹی سی مثال فرض کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر قدیم یونانی طب روایت کے اصولوں پر پڑھتا ہے اور جدید میڈیکل ریسرچ عقل بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ دونوں کو ملا کر ایک بہتر علاج تجویز کرتا ہے۔ اگر وہ صرف ایک کو لے گا تو دوسرے کو رد کر دے گا تو مریض کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس منہج کو بر صغیر میں عملی سطح پر نافذ کیا۔ ان کا عظیم الشان فتویٰ مجموعہ فتویٰ رضویہ 20ویں صدی میں فقہ حنفی کا سب سے مستند اور جامع کاوش ہے۔ چاہے معاملات عبادت ہوں یا جدید مسائل جیسے ریلوے، پرنٹنگ پریس یا نیا معاشی نظام، اعلیٰ حضرت نے حنفی فقہ کی اصولی بنیادوں سے رہنمائی لیتے ہوئے جدید دور کے لیے شرعی حل فراہم کیے۔ اب بات کرتے ہیں تصوف۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فیضان۔ اعلیٰ حضرت کی روحانیت کا سرچشمہ ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے قادری سلسلے کو اختیار کیا اور اس کے ذریعے عوام و خواص کے دلوں کو سیراب کیا۔ انہوں نے لکھا کہ حقیقی ولی وہ ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو، اور اسی لیے انہوں نے ظاہری شریعت سے بے پرواہ جعلی صوفیوں کا رد کیا۔ ان کی نعتیہ شاعری خصوصاً ہدایت بخشش دلوں میں عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرارت پیدا کرتی ہے جو تصوف کی اصل روح ہے۔ عقائد میں ماتوریدی منہج کی مضبوطی، فقہ میں حنفی اصولوں کی استقامت اور تصوف میں غوث اعظم کے فیضان کی خوشبو، یہ تینوں ستون اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کو علم سے مضبوط کریں، شریعت پر استقامت رکھیں اور دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کے فیضان سے روشن کریں۔ یہی اعلیٰ حضرت کی فکر رضا ہے اور یہی ہے اہل سنت و جماعت کی پہچان۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔